जैसा मैंने बताया, राठौड़ राजा जो थे बीकानेर या राजस्थान के नहीं थे, ये कन्नौज से आए थे। जो कन्नौज से ये 1212 में आए, तो ये राज सिंहासन है जो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। और 1212 में कन्नौज से मारवाड़ में लेके आए, जोधपुर में लेके आए, और जोधपुर से ये उसके बाद राव बिकाजी बीकानेर में लेके आ गए। ये ओरिजिनल थ्रोन है सर, ओरिजिनल सिंहासन है जो राठौड़ों का कन्नौज से चला आ रहा है। सबसे लंबी बंदूक बीकानेर की 4 मीटर लंबी है, 12 फुट लंबी बंदूक है। आप सोचिए कि 12 फुट लंबी बंदूक, इतनी लंबी बैरल किस काम आती होगी, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि कार्टिजेस नहीं होते थे, बुलेट्स नहीं होते थे, इसके अंदर शॉट्स डलते थे और बारूद डलता था। और जब ये जैसे बैरल है, ये बैरल है, इसके अंदर से गन शॉट्स निकलेंगे तो सेट शॉट्स जो है फैलते थे। अगर आपकी दीवार लंबी है तो अगर आप फायर करेंगे तो शॉट्स दीवार के अंदर ही रह जाएंगे। तो आपको ऐसी गन चाहिए थी जो दीवार के पार हो सके सर, थ्रू हो सके। ये बोज एंड एरोज हैं, तीर कमान हैं। और आपने सुना होगा एक कहावत है, तीर नहीं तुक्का सही। तो ये छोटे वाले जो दिख रहे हैं ये तुक्के हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। इनके जो स्पाइक्स हैं पूरा पॉइजनस होता था, अगर टच कर गया तो आदमी जीवित नहीं रहता था। इसके अंदर पॉइजन डाला बिल्कुल, जाता था पॉइजन के अंदर डिप करके मारने के लिए। बिल्कुल, धोखाधड़ी तो क्या मतलब पॉइजनस ही होते थे जो ये तीर कमान होते थे। तो बड़े वाले, जो बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है ये आर्मर को ब्रेक करने के लिए होता था। जैसे आपने चेन मेल वगैरह कुछ पहन रखा है तो उसको तोड़ने के लिए, अगर आपने कवच पहन रखा है ना, तो कवच को तोड़ने के लिए बड़े वाले होते थे, और छोटे वाले जो हैं वो हिट करने के लिए होते थे। पहले इन बड़े वाले तीरों से वार होता था, उसके बाद छोटे वाले तीरों से वार किया जाता था। तया तलवार के अंदर छुपी हुई पिस्टल थी। तो इधर देखिए डैगर है, इस डैगर के अंदर भी 2 छोटी पिस्टल छुपी हुई है। छोटी सी बैरल है, ट्रिगर है, हाँ, और ये फ्लिंट लॉक लगे हुए हैं जो टोपी गिरती थी और शॉट्स निकलते थे, जैसे लोहे की पिन निकलते हैं, जी जी जी, शॉट निकलते थे। और ये वो जो डैगर हैं जो सीजर की तरह, कैंची की तरह काम करते थे। आप अंदर डाल के प्रेस करो तो सब कुछ आंते वांते काट देता था। और ये क्या काम आता था? ये सिंग, हिरण के सिंग की तरह हथियार है, इसको इधर से पकड़ के दोनों तरफ यूज़ कर सकते थे। ये जो हैं वो अंकुश हैं, ये बच्चे हैं। ये जो रूम है ये 1937 में कंप्लीट हुआ और इसको 14 साल लगे बनाने में। और ये गन्स कितनी पुरानी है, नाइफ? ये गन्स हो गई सर आपके, देखो 15वीं शताब्दी के होंगे सर, 15 हाँ। ये बंदूक जो है 35 किलो की बंदूक है, इसका वज़न 35 किलो है। उधर देखिए वो जो बंदूक है उसका वज़न 50 किलो है। ये बंदूकें हाथियों पे, ऊँटों पे कैरी करके चलते थे। और जब ये बंदूक इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस समय बुलेट्स नहीं होते थे, कार्टिजेस नहीं होते थे, तो इसके अंदर छर्रे, गन शॉट्स डाले जाते थे और बारूद डाला जाता था। तो इधर देखिए ये छोटे छोटे पाउच हैं, मेटल पाउच हैं, इसके अंदर बारूद रखा जाता था। जो अपन ने पहले बाहर डैगर देखे वो सिंपल डैगर थे, बट यहाँ देखिए ये बहुत नास्टी डैगर है। अगर इसको अंदर से प्रेस करते हैं तो एज ए सीजर ये काम करता है। अंदर डाला, ये किया, सब कुछ बाहर। ये पुराने शील्ड्स हैं, सेरेमोनियल शील्ड्स हैं, रियल शील्ड्स भी हैं। वो जो हेलमेट हैं इंग्लिश हेलमेट हैं सारे के सारे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों द्वारा यूज़ किए गए। उसके बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी और उनकी आर्मी को एज ए वॉर सोवेनियर प्रेजेंट किए गए। ये जो रूम है ओरिजिनली बेडरूम था महाराजा गंगा सिंह जी का, मॉडर्न बेडरूम। जो मैं सीधी और टेढ़ी तलवार बता रहा था आपको, ये जितने भी कर्व्ड शॉट्स हैं, ये जितनी भी कर्व्ड शॉट हैं, जैसे ये कर्व होती है, ये सारी मुस्लिम शॉट्स हैं। और जितनी सीधी दिख रही है आपको, कुछ सीधी तलवारें हिंदुस्तानी तलवारें हैं और बाकी यूरोपियन तलवारें हैं। ये भाले हैं, ये डैगर्स हैं, ये सारे बहुत बढ़िया नक्काशी की गई है। किसी में चांदी का काम है, किसी में सोने का काम है। और ये कुछ तलवारें जो आगे हैं वो शॉलिगन की हैं। शॉलिगन एक शहर है जर्मनी में, एक कंपनी का नाम है, शहर का नाम, कंपनी का नाम शॉलिगन है। वहाँ की तलवार हैं जो शॉलिगन आज की डेट में बहुत फेमस है किचन इक्विपमेंट बनाने के लिए। ये देखिए हिल्स पे बहुत ही सुंदर सोने का काम किया गया है, बहुत ही बारीक मिनिएचर सोने का काम किया गया है। आप देखिए ये पुराने शील्ड्स हैं, देखिए ये सेरेमोनियल शील्ड्स हैं। और जो डैगर हैं, ये छुरे बरछे जो हैं, ये हाथी दांत का काम किया गया है उनके हाथ पे। और ये जो ऐसे लगा हुआ है वो अंकुश है, हाथी को स्टीर करने के लिए ये अंकुश है।
तो तलवार दिख रही है आपको हाथी दांत के साथ। जितनी भी तलवार आपको कर्व्ड दिखेगी ये सारी इंडियन तलवार नहीं हैं। ये तलवारें मुस्लिम इन्वेजन के बाद ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ पे प्रचलित हुई। उससे पहले जो हिंदुस्तानी तलवारें थी वो सीधी तलवारें हैं, जिनको तलवार नहीं बोल के खांडा बोला जाता था। तो हिंदुस्तानी तलवारें सीधी होती थी और ये जो कर्व्ड तलवार हैं ये मुसलमानों द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हिंदुस्तान में। सेम है ये मशीन गन्स हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन्स के द्वारा यूज़ की गई। ये कुछ हैं, देखिए 1918 बर्लिन की, कुछ है स्पंदाउ की। बीकानेर के राजा ने कैमल आर्मी बनाई महाराजा गंगा सिंह जी ने, जिसने बहुत बड़ा यूज़ किया, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया। तो ये सारी मशीन गन्स जो हैं वो बीकानेर के महाराजा को एज ए वॉर सोविनियर दी गई है सर। इसको गैटलिंग गन भी बोला जाता है। ये सिंगल बैरल मशीन गन्स होती थी, तो इसकी बैरल्स में पानी डाल के यूज़ करते थे जिससे कि बैरल गर्म नहीं हो। सारा प्रोटेक्टेड है, सारा कांच लगा है। लंबी बैरल्स गन्स हैं, जो बैरल हैं इनकी लंबी रखते थे जिससे कि शॉट्स दूर तक जाए, दूर तक मार करे। मजर लोडेड गन्स हैं, इसके ऊपर आगे देखिए सरिया लगा है जो बैरल के अंदर डाल के इसको भरा जाता था। और फ्लिंट लॉक और मैच लॉक गन्स हैं जो टोपीदार बंदूक बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। टोपी हिट करती थी जिससे आग जलती और ये शूट होता था बारूद शॉट्स के साथ। ये तो ये पंखे भी उसी समय के हैं, 1914 में लाए गए थे, इंग्लैंड से लाए गए पंखे हैं सारे। आजकल अपने जो पंखे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स के साथ होते हैं। पहले इनकी स्पीड नहीं होती थी तो इनके पंखे जो ताड़ियाँ हैं इनकी, जो विंग्स हैं इनकी, वो हॉरिजॉन्टल होती थी। कम स्पीड में घूमता था बट काफ़ी अच्छी हवा देता था। ये कितने साल पुराना है? ये करीब 100 साल से ऊपर हो गए सर। 1914 में लाए गए थे ये सारे पंखे। हिडन गन्स हैं, पिस्टल्स हैं लगी हुई तलवार के अंदर। इस समय बारूद इंट्रोड्यूस हुआ ही था तो लोगों को पता नहीं होता था इनके बारे में, तो ये छोटी पिस्टल लगी होती थी और मतलब शूट एंड सेट। हाँ चीट कर सकते थे। मतलब दुश्मन को या गद्दार को अपन हाँ ऐसे से शूट कर सकते हैं। ऐसे जो बड़ा सा पॉट दिख रहा है इसमें बारूद रखते थे तो इससे वो पाउच भरे जाते थे। ये बम हैं पुराने समय के गोले। इसके अंदर छर्रे भरे हुए हैं, टोपी लगाई हुई है। और ये बर्छे हैं, चाकू हैं,